बाहर निकल, चल निकल बाहर, बाहर निकल चल। साले दोबारा अगर हमारे घर के आसपास में दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साले का खर्चा उठाते उठाते हमारी तो जान निकली जा रही है और ये मनूस बनके हमारे घर पे बैठा हुआ है। चुपचाप से ना अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, जहाँ जाके मरना है मर, लेकिन हमारे घर में मत आना। सही कह रहे हो सृष्टि यार, हम लोग इसके खर्चे उठाते तो तंग आ चुके हैं यार। अब क्या करें इसके लिए, 10-10 रोटी खाता है यार, इतना हम लोग कहाँ पे लाएंगे। तुझे पता है तेरी ना मुझे कभी शक्ल नहीं पसंद थी, मैं तो बस वेट कर रही थी कि तेरी पत्नी जल्दी से मर जाए, क्योंकि अगर आज वो जिंदा होती ना तो वो भी हमारी छाती में मूंग तल रही होती। अरे यार एक तो मेरी सैलरी यार 40-50 हज़ार है, आधे पैसे इसकी में चले जाते हैं, आधे दवाइयाँ बीमारियाँ, क्या करें यार इसके लिए हम। वही तो, मेरा पति ना मेरे लिए कमाता है और अपने होने वाले बच्चों के लिए कमाएगा। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों के लिए नहीं कमा रहा है। जो तुम्हारी बीवी मर के चली गई तो उसका भी सब कुछ मेरे पति देखे, और अब तू हमारे घर में रह रहा है और तेरा खाना भी हम देखे, तेरा रहना भी हम देखे, तेरे लिए हम काम भी करें, तेरे लिए सब कुछ हम करें। क्यों भाई, तेरे बाप के नौकर है क्या हम? अरे इतना तो तुम्हारे दवाइयों में खर्चा लगता है, 10-10 हज़ार हर महीने की दवा में लग जाता है, और खाते हो तुम 10-10 रोटी हो, कौन इतना झेलेगा। मेरी वाइफ ना मेरे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे लिए नहीं। पर वैसे भी मैं ना उस दिन का बहुत वेट कर रही थी जिस दिन तुमसे प्रॉपर्टी पे मैंने साइन करवाया था। मुझे बस जैसे ही तुमने उस प्रॉपर्टी के पेपर्स में साइन किया था ना, मैंने वैसे ही प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि क्या ऐसा करूं जिससे तुझे घर से बाहर निकाल दूं और दोबारा तेरी कभी घर में एंट्री करने ना दूं। तुमने सही किया सृष्टि इसको निकाल के, अब हम लोग आराम से रहेंगे, कम से कम किसी के बीमारी का ठेका तो नहीं लेना पड़ेगा। वही तो, जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है। हम हर चीज इस आदमी के लिए करने लग जाते हैं, तुम मेरी जरूरतें पूरी नहीं करते हो इस चक्कर में। ठीक है, अब सारा पैसा बचेगा तुम्हारे लिए। और दोबारा अगर हमारे घर की तरफ पलट के भी देखा ना तो तेरा वो हाल करूंगी कि तू भूल जाएगा कि तू है कौन। और हाँ, मेरे पति से रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है तुझे, क्योंकि तेरा मेरे पति से कोई रिश्ता नहीं है। मेरा पति सिर्फ मेरा है, तुम जैसे 2 कौड़ी के भिखारी लोगों से ना उसका कोई संबंध नहीं है। छोड़ो सृष्टि, क्या मुंह लग रही इसको, ठेको निकाल के अब चलो। वाह रवि वाह, छोटे से तुमको इतना बड़ा किया और आज तुम अपनी बीबी के चक्कर में मुझे घर से निकाले दे रहे हो। मम्मी पापा खत्म हो गए थे ना, इतने बड़े से थे, तुमको पाल पोस के बड़ा किया, और तुम क्या ही है। मेरे तो जिंदगी में ना यही लिखा हुआ था, हमारी बीबी मर गई, उसका इतना दुख था, और आज तुम मेरे को अपनी बीबी के चक्कर में घर से निकाले दे रहे हो। अरे कभी अपने भाई के बारे में सोचे हो, उसके ऊपर क्या तकलीफ हुई होगी? पर नहीं, तुम्हें क्या, तुम तो अपनी बीबी के गुलाम हो ना, जो वो बोलेगी वही करोगे। अरे बेटा, मैं तुम्हारा इतना खर्चा नहीं कराता हूँ, तबीयत खराब है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे इलाज के लिए तुम्हें दोनों तो हो मेरे पास। मम्मी पापा ने जो भी ज़मीन दी थी वो तुम्हारी बीबी ने तो अपने नाम लिखवा ली। अब बताओ मैं क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो कोई सहारा भी नहीं है तुम दोनों के सिवा। और बहू तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, जो तुमने बोला मैंने उस पर साइन कर दिया, और आज तुम मेरे को घर से निकाले दे रही हो और मेरे भाई से मुझे दूर कर रही हो। अरे बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा तो मत करो, एक भाई को दूसरे भाई से अलग तो ना करो। मैं मानता हूँ कि मेरे इलाज में तुम लोगों को पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, पर मैं कोशिश करूँगा आज के बाद ना तुम लोगों से कभी पैसे नहीं मांगूंगा। पर रवि, मेरे को घर से मत निकालो, अगर मैं घर से चला जाऊँगा ना तो रहूँगा कहाँ, किसके पास जाऊँगा? भूखा मर जाऊँगा मैं तो। अरे भूखा मर रहा है तो मर, मैं क्या करूँ इसमें? इतनी तुमको फिक्र है तो जाके कहीं जॉब वॉब करते, चुपचाप घर में पड़े रहते हो। अरे तुम्हारे इलाज का मैंने ठेका ले रखा है क्या, दिन भर पड़े रहते हो? अरे कुछ तो कर लेते, तुम्हारा ऐसा भाई होने से बेहतर है ना मेरा कोई भाई ना होता। और क्या, सही तो बोल रहे हैं। अगर आपको हमारे घर में सही से रहना था ना तो आप हमारी मदद करते। आपको भी ये सोचना चाहिए था कि मेरा पति अकेले कमाने वाला है और वो आपके लिए भी सब कुछ कर रहा है और मेरे लिए भी कर रहा है और घर का रेंट भी देता है, तो आपको ये सोचना चाहिए था ना कि चलो उसकी थोड़ी मदद कर लेता हूँ, अरे घर से कुछ काम कर लेता हूँ, किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, आपको तो ये सब कुछ करना नहीं था, आपको तोड़नी थी मुफ्त की रोटियां जो हमारे घर पे आपको आराम से मिल रही थी, इसलिए आपसे बाहर जाके कोई काम हो नहीं रहा था और डे बाय डे आपसे बहाना कर रहे थे आराम करने का। मैं बीमार हूँ, कभी मेरा सर दर्द है, कभी मुझे लूज मोशन है, कभी कुछ। तो बेटा, ये ड्रामे आपके यहाँ नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं ना बहुत चालाक हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे मेरे पति के पैसे कहाँ बचाने और कहाँ नहीं बचाने। तो तुम जैसे लोगों को ना अब मेरे को अपने घर में रखना नहीं है और ना ही मेरे घर में जगह है, तो तुम अब दोबारा अपनी शक्ल हमें मत दिखाना, ना ही हमारे पति से कोई रिश्ता रखना। निकल जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। अरे छोड़ो सृष्टि, रहने दो, आओ हम लोग निकलते हैं। हाँ, हम मरने दो इसको, चलो चलो सृष्टि। रवि मेरे भाई, मेरे को छोड़ के मत जाओ, मैं रोड पे भूखा मर जाऊँ। रवि मेरी बात सुनो,
अरे ओ बहू मैं तुम्हारे पैर पकड़ता मेरे पैर मत पकड़, ठीक है? बहू मेरे पति से क्या तुम जोड़ रहे हैं? बहू मैं रिश्ता मत जोड़, मैं ऐसे मार दूंगी खींच के। बहू रवि मेरे भाई मत छोड़ के जाओ मेरे को, मैं तो रोड पे मर जाऊंगा। मेरी बात ऐसा भाई मानो है भाई। तुम्हारा? ऐसा? सृष्टि तुम कार में बैठो। अरे यार तुम कार में बैठो, चलो। रवि मेरे बहू कुछ तो समझाओ मेरे भाई को। मेरे भाई को अलग मत। निकल दूर, दूर निकल, हमसे दूर है। रवि बहू मेरे को छोड़ के मत जाओ, मैं क्या करूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। रवि मेरी बात है तो आज मर जा, जा मर। फाइनली तुम्हारे भैया इस घर से निकल गए। कितना अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है ना मुझे चैन की सांस आ रही है इस घर में। लेकिन मानना पड़ेगा सृष्टि, तुमने क्या प्लान बनाया था यार? वो तो है। ऐसे भी यार वो ना नाक में बिल्कुल दम कर रखा था। और क्या यार, या तुम खुद सोचो ना, हम अपने लिए कमाते हैं, हाँ यार, उसके लिए तो ना कमाते कि उसकी बीमारियों का खर्चा उठाए। पूरी सैलरी मेरी उसकी बीमारी में चली जाती थी। अच्छा हुआ तुम्हारी भाभी मर गई, अगर तुम्हारी भाभी भी जिंदा होती ना तो आज दोनों को साथ में निकालना पड़ता हमें। अब पता है एक दिन क्या कह रहा था, ले चलो मुझे ऑफिस में, मुझे भी काम करना है। तो यार ऑफिस में ले जाते मेरे रेपुटेशन का क्या होता? ऑफिस? ये 2 कौड़ी का आदमी ऑफिस जाएगा? अब इसने कभी जिंदगी में पढ़ाई का मुंह भी देखा है? वही तो। लेकिन कुछ भी कहो यार, आज बड़ा सुकून मिल रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारे भाई ये है कैसे। मतलब तुम्हें देखो, तुम इतने एजुकेटेड, इतने वेल सेटल्ड, और एक उन्हें देखो, कोई मतलब ही नहीं है काम से, बस घर पे पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ता है बस। हाँ यार सृष्टि सही कह रही है तुम। और वैसे भी चलो यार, छुटकारा मिला इस चीज से तो। मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम्हारा भाई है कैसा। एक तुम्हें देखो, तुम इतने वेल एजुकेटेड, इतने वेल सेटल्ड हो, और एक उसे देखो, काम करने का तो मन ही नहीं है, बस घर में पड़े मुफ्त की रोटियां ही तोड़नी, उसको और कोई काम नहीं करना। छोड़ो यार, अब सृष्टि अब चला गया, बात खत्म करो। एक काम करो, तुम ना फटाफट तैयार होके आओ, आज हम लोग ना मस्त पार्टी करेंगे। पहले रुको, पहले मैं जाऊंगी घर पे पूरा गंगा जल छिड़क के घर को शुद्ध करूंगी, क्योंकि तुम्हारे भाई की वजह से ना बहुत गंदगी हो गई हाँ थी। यार, ये इसलिए तो पहले मैं वो घर से ही करूंगी, उसके बाद में करेंगे पार्टी, अपने दोस्तों को बुला के मस्त एंजॉय हाँ, करेंगे। ठीक है, चलते मैं हैं। जाती हूँ सारी तैयारी करने। ठीक 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 है। ओके चलो। हाँ हेलो रवि, ऑफिस में आना जरा। ये सर आपने बुलाया हमको? एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग काम वाम करता है कि नहीं करता है? सर क्या हो गया? क्या हो गया? अरे एक बात बता, तुमसे मैंने एप्लीकेशन बनाने के लिए बोला था, उसमें तुमने क्या ये रायता फैला के रखा हुआ है? सर मैंने तो अच्छे से बनाया था, बस थोड़ा सा मिस्टेक था, हल्का सा। अरे तो थोड़ा सा मिस्टेक था तो कब सही होगा वो? सर कल तक हो जाएगा। कल तक हो जाएगा, कल तक हो जाएगा। देखो मुझे वो सब कुछ नहीं पता, मुझे ये एप्लीकेशन आज शाम तक सही चाहिए, क्योंकि अगर तुम कल करते रहे ना तो मेरे उसमें 1 करोड़ का मेरा नुकसान हो जाएगा। पर नुकसान कौन भरेगा? तुम दोगे अपनी जेब से? तुमको क्या, तुम तो अपनी लाखों की सैलरी लोगे, चल दोगे? सॉरी सर, कल शाम तक नहीं, लेकिन सर परसों सुबह तक सर पक्का हो जाएगा। देखो मुझे ये सब कुछ नहीं पता, तुम अपनी टीम लो और उनसे बोलो कि मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दे आज के आज, और ये कैसे भी होना चाहिए, मुझे उस सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। जाओ यहाँ से। हेलो, हाँ शुक्ला, तुम लोग कर क्या रहे हो यार? तुम लोग से एक एप्लीकेशन नहीं क्लियर हो पाई अभी तक। अरे तुम लोग वहाँ कंपनी में 50 एम्प्लॉय हो, 50 एम्प्लॉय मिलकर एक एप्लीकेशन नहीं क्लियर कर पा रहे हो? भैया बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए देखो दे मुझे दीजिए। वो सब नहीं पता, मुझे आज शाम तक भैया, वो एप्लीकेशन क्लियर। बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया। एक मिनट तुम होल्ड पे रखना जरा। अरे क्या है यार भैया, आपको दिखता नहीं है कि मैं यहाँ पे कॉल पे बात कर रहा हूँ और आप है कि यहाँ पे आके खाने के लिए मांग रहे हैं मेरे से? भैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। अरे 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो यहाँ पे आके? उधर जाओ, उधर कहीं मिल जाएगा तुमको। अभी देख लो ना, मेरा दिमाग वैसे भी बहुत डिस्टर्ब है, प्लीज़ यहाँ से जाओ। हाँ शुक्ला तुम बोलो। अरे नहीं देखो मुझे वो सब कुछ नहीं पता, मुझे आज शाम तक, हाँ मुझे शाम तक क्लियर चाहिए। ठीक है भैया, भैया 2 दिन हो गया है, कहीं से कोई खाना भी नहीं मिल रहा है, जिसके पास जाता हूँ वो भगा देता है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अरे भैया रोइए मत,
आपकी। मुझे ना प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। वो क्या है ना कि मैं थोड़ी सी टेंशन में था और फिर आप उत्ते में चले आए तो मेरा गुस्से में आपसे मैंने ऊंची आवाज़ में बात कर ली। अरे कोई बात नहीं भैया, हमको तो पूरी दुनिया धुकार रही है। मैं खुद से हार चुका हूँ, मेरा तो जीने का ही इच्छा नहीं कर रही है। अरे ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा मतलब क्या हो गया आपके साथ जो आप इतनी बेकार बेकार फालतू की बातें किए जा रहे हैं? मजबूरी का मारा हूँ, रोड पे सोता हूँ, खाने को पैसे नहीं है। मेरा छोटा वाला भाई और उसकी बीवी ने मुझे घर से निकाल लिया। अब मैं निकालने के बाद मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मेरे पास तो कोई इतना पढ़ाई लिखाई भी नहीं कि मैं कहीं नौकरी कर पाऊँ। अब भीख मांग के किसी के पास जाता हूँ तो वो मेरे को मना कर देते हैं कि चल निकल यहाँ से। भैया हम क्या करें? भैया वो बात ठीक है, लेकिन आपकी भाई और उसकी बीवी ने आपको घर से निकाला ही क्यों? और वैसे भी ऐसी क्या कमी है आप में? आप ना तो ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, चाहे आप कुछ हो। आजकल का ज़माना जानते ही हो, भाई की शादी करा दी, उसकी बीवी बड़ी बेकार निकली। वो मेरे से आए दिन घर का काम करवाती थी, बोलती थी ये करो वो करो, फ्री के बैठ के खाते हो। जानते ही हो, ये इसी चक्कर में मेरे को घर से निकाल दी। अब मैं क्या करता, कहाँ जाता, किससे मदद मांगता? रोड पे सो जाता हूँ, जो मिलता है वो मैं खा लेता हूँ। बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, मुझे माफ़ करना। आप अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी थे, हम आपको डिस्टर्ब कर दिए। नहीं नहीं भैया, आप प्लीज़ मेरे से माफ़ी ना मांगे। आप तो बल्कि मेरे से उम्र में कितने बड़े हैं। और आप एक काम करिए, आप 2 दिन से कुछ नहीं खाए ना, ये लीजिए, ये कुछ पैसे आप रख लीजिए, इनसे आप खा लीजिएगा। इनसे 1-2 दिन का खाना आपका हो जाएगा। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। पर भैया एक चीज़ पूछें आपसे? हाँ पूछे ना। आप बड़ा बिजी लग रहे थे क्या है भैया? और बहुत परेशान भी हैं आप। मतलब कोई बात हो आप हमें बताइए, हो सकता है करीब आपकी कोई मदद ही कर दे। क्या बताऊँ भैया आपको, मैं ना एक कंपनी चलाता हूँ और वो कंपनी ऐप डेवलप करती है और मैंने बहुत सी ऐप बनाई है। उसी में से एक ऐप है मेरी, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। और आपको पता मेरे यहाँ 50 बंदों की टीम है, लेकिन वो 50 बंदे मिल के भी वो एक ऐप नहीं सही कर पा रहे, जिस वजह से मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ, बस और कुछ नहीं। और उसी टेंशन की वजह से मैंने आप पे चिल्ला दिया। भैया आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे? बोलिए। आप हमको लेके चलिए अपने ऑफिस, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर दें। भैया मैं आपको ज़रूर ले चलता, लेकिन आप मेरी क्या मदद कर पाएंगे? अरे जब आप खुद सोच के देखिए, जिनको मैं लाखों की सैलरी दे रहा हूँ, वैसे 50 बंदे मेरे एक ऐप नहीं सही कर पा रहे, तो आप कैसे सही करेंगे? भैया एक मौका तो दे के देखिए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ, आपका काम हो जाएगा। अगर आप बुरा ना माने तो ले चलिए ऑफिस अपने। ठीक है भैया, अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से कह ही रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर ले चलूँगा। ठीक है भैया, चलिए। चलिए आइए भैया, आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। ये भैया आपका ऑफिस है? हाँ ये मेरा ऑफिस है। एक काम करिए, आप 2 मिनट रुकिए, मैं लैपटॉप लेके आता हूँ। ठीक। ये देखिए भैया, यही एप्लीकेशन है और इसी में दिक्कत आ रही है। भाई साहब हमें 5 मिनट देंगे आप? बिल्कुल ले लीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब ये देखिए। अरे भैया ये आपने कैसे किया? मेरे यहाँ 50 मेंबर काम करते हैं, वो सब मिलके नहीं इसको सॉल्व कर पा रहे थे और आपने भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर कर दिया इसको। वो भाई साहब ऐसा है ना कि मेरा जो भाई है ना, वो कभी कभी लैपटॉप पे काम करता था, तो मेरी नज़र ऐसे पड़ जाती थी लैपटॉप पे काम करते हुए, तो मैंने देख लिया तो सीख गया था थोड़ा बहुत। अरे भैया तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपका भाई बहुत पढ़ा लिखा होगा, तब तो उसको इतनी नॉलेज थी। हाँ मेरा भाई बहुत पढ़ा लिखा है। लेकिन बस वही है ना, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता है, उसकी सोच नहीं अच्छी थी, तभी तो उसने आपको ऐसे छोड़ दिया। सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको ना किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो अपने से बड़े वालों को ये समझते हैं ना कि इनके ऊपर बोझ हैं। मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरे कैंसर है, तो मेरे भाई को ना बहुत दिक्कत हो रही थी। उसका हर महीने इतना पैसा खर्चा हो रहा था, इसकी वजह से उसने मुझे
घर से बाहर निकाल दिया। और मेरी जो बहू है वो मैं क्या ही बोलूँ, मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली और मुझे धक्के मार से घर से निकाल दिया। अरे ये तो बहुत गलत किया उन लोगों ने। अब भैया आपको कैंसर है, आप उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपका दवाई का, खाने का, रहने का जो भी खर्चा आएगा ना, सब मैं और मेरी कंपनी देखेगी, ठीक है। और आज से आपको कहीं पे भी बाहर मांग के या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आज से आप हमारे यहाँ कंपनी में ही रहेंगे और मेरे साथ आप काम करेंगे। मैं आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपकी वजह से ना मेरी ज़िंदगी बन जाएगी और मैं दर दर की ठोकरें तो नहीं खाऊंगा। अरे बिल्कुल नहीं भैया, धन्यवाद तो मुझे आपका कहना चाहिए, क्योंकि आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व कर दी है। काम करता हूँ, ये गुड न्यूज़ ना मैं अपने और भी एम्प्लॉयज़ को दे देता हूँ। हेलो, हाँ रवि, ऊपर वाले ऑफिस में आना जरा। हाँ आ जाओ। बता, मेरे एम्प्लॉय ना ये देख के बहुत खुश होंगे कि हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। भैया आप? भैया क्या कह रहे हो रवि तुम ये? और तुम इनको भैया क्यों कह रहे हो? ये मेरे बड़े भैया हैं। रवि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? यस सर, ये मेरे बड़े भैया हैं। अच्छा, तो ये तुम्हारे बड़े भैया हैं और तुमने इनके साथ क्या किया था? बोलो ना, तुमने क्या किया इनके साथ? जब तक तुम्हारा मतलब रहा तब तक तुम इनको अपने पास रखते रहे, और जहां तुम्हारा मतलब निकल आया तुमने इनसे इनकी प्रॉपर्टी पे साइन करवा लिया, तुमने इनको धक्के मार के निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनको कैंसर है और तुमको इनका खर्चा उठाना पड़ रहा है। अरे एक बार सोच के तो देखो, ये वही तुम्हारे भैया है ना जिन्होंने तुमको पाल पोस के इतना बड़ा किया था। और तुमने क्या किया? जब तुम्हारा मतलब निकल आया तो इनको ले आके रोड पे फेंक दिया। और वैसे भी ना तुम कितने मकार किस्म के आदमी हो वो तो मैं समझ गया हूँ। अरे जो अपने भाई का ना हुआ वो इस कंपनी का क्या होगा? एक काम करो, तुम अपनी बीवी को कॉल करके बुलाओ पहले। अरे जितना तुमसे बोला जाए उतना करो, कॉल करो उसको। आप भाई साहब बिल्कुल परेशान न होइए, इन दोनों हस्बैंड वाइफ को तो आज मैं समझाता हूँ। हेलो, हाँ सृष्टि, ये ऑफिस वाले केबिन में आओ। हाँ सर ने बुलाया है। हाँ ठीक है, आओ। ठीक है, आने दो। हेलो सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ सृष्टि, सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम इनको जानती हो? नहीं सर, मैं नहीं जानती। सृष्टि, मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुम इनको जानती हो? हाँ सर, मैं जानती हूँ इन्हें, कि मेरे पति के भाई हैं। वाह, ये तुम्हारे पति के भाई हैं, इसका मतलब ये तुम्हारे जेठ लगे, ठीक? तो तुमने इनके साथ क्या किया है? सर ये मेरे कुछ नहीं लगते हैं, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है और हम इनसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। अच्छा, तो तुम्हारा रिश्ता इनसे तब तक था जब तक तुमको इनकी प्रॉपर्टी और इनके पैसे नहीं मिल गए थे, और जहां तुम लोग का काम निकला है वैसे तुम लोग ने इनको रोड पे फेंक दिया मरने के लिए। सर ये आपसे किसने कहा है कि हमने इनसे कोई प्रॉपर्टी ली है? इनके नाम कुछ था ही नहीं सर। सुनो सृष्टि, ऐसा है ना, तुम दोनों की हस्बैंड वाइफ की जो भी सच्चाई है ना, सब कुछ मेरे सामने आ चुकी है कि कैसे तुम लोग ने जब तक इनका यूज किया उसके बाद इनके प्रॉपर्टी पे धोखे से साइन करवा के इनको फेंक दिया रोड पे। सर आपको ना कोई गलतफहमी हुई है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये हमेशा से झूठ ही बोलते थे और यही रीजन था जो हमने इनको घर से बाहर निकाला था। इनकी कोई बीमारी नहीं है, इन्होंने सिर्फ ड्रामे करे हमसे पैसे हटने के लिए। सर आप खुद ही सोचिए, मेरे पति और मेरी कमाई कितनी ज्यादा है, हमारे आने वाला फ्यूचर है, सब कुछ है, अगर हम सब कुछ इन पे लुटा देंगे तो हम क्या करेंगे? अरे सृष्टि एक बात बताओ, मैंने तो सिर्फ इतना बोला था कि तुम लोग ने इनको घर से निकाला, बीमारी का तो मैंने नाम भी नहीं लिया, तो तुमने कैसे पता चल गया कि इन्होंने मेरे को बीमारी वाली बात बताई है? अरे देखो सृष्टि, झूठ भी बोला जाता है ना तो दिमाग से बोला जाता है, ना कि तुम जैसे लोगों से झूठ बोला जाए, समझी? सॉरी सर। अरे क्या सॉरी, एक काम करो, तुम जैसे लोग ना मेरी पूरी कंपनी का माहौल ख़राब कर दोगे। अगर कहते नहीं है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही ना तुम दोनों भी हो। अगर तुम दोनों मेरी कंपनी में रहना तो मेरी कंपनी का नाम बहुत ख़राब होगा, और मैं ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में रख भी नहीं सकता हूँ। मेरे को तो बल्कि ऐसे ईमानदार लोग की ज़रूरत है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी चुप रहो। सर सॉरी सर, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए ना। सर आप खुद सोचिए, आप हमें ये निकाल देंगे अपने ऑफिस से? सर हम आपके ऑफिस में कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं, हम आपके बेस्ट एम्प्लॉयज में से हैं, और अब आप हमें निकाल के इसको रखना चाह रहे हैं? सर इसे कुछ भी नहीं आता है और आपको पता भी नहीं है, ये तो वैसे भी अनपढ़ था, इसको कुछ लिखा भी नहीं है, ना पढ़ाई करी इसने कभी जिंदगी एक में। बात बताओ, तुमने भी क्या बोला कि तुम बेस्ट एम्प्लॉय हो, इसको कुछ नहीं आता, तो क्यों नहीं तुम दोनों ये एक हफ्ते से जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे ऐप में वो क्यों नहीं सॉल्व कर पाई? इन भैया ने पता आज आके सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और तुम लोग
इतनी महंगी सैलरी लेते हो उसके बावजूद तुम लोग से कुछ नहीं हुआ अभी सर तक। मैं कल करने वाली थी वो सॉल्व। कल कर रहे हो, एक हफ्ते से तुमसे हुआ नहीं, एक दिन में क्या कर देती? पर आप ऑफ निकाल देंगे तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। भाई साहब देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरा भाई है, वो इसकी बीवी है। मैं यही चाहता हूँ आपसे ना, इन दोनों को जॉब से ना निकालें। अगर ये लोग जॉब से निकाल देंगे ना तो ये लोग रोड पे आ जाएंगे और क्या खाएंगे, इनके भी बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है ना वो इन लोगों के साथ भी होगा भी फ्यूचर में। मैं तो आपसे यही बोलूँगा, इनको जॉब से मत निकालिए। देख रही हो सृष्टि और रवि, ये तुम्हारे बड़े भाई जिसके साथ तुम लोग ने इतना गलत व्यवहार किया, और इतना सब कुछ होने के बाद जब मैं तुम लोग को आज निकाल रहा हूँ तो वो तब भी यही कह रहे हैं कि अरे वो दोनों मेरे भाई हैं, उनकी वाइफ है, तो आप उनको मत निकालिए। वो आज भी ना तुम दोनों का भला सोच रहे हैं, अपना नहीं। और वैसे भी अगर वो चाहे मेरे से बोल दे कि आप इन लोग को निकाल दीजिए, मैं बिना सोचे समझे तुम लोग को निकाल दूंगा। सर माफ़ कर दीजिए, मैं सर अपनी वाइफ के बहकावे में आ गया। अरे तुमको माफ़ी मांगनी है ना, तुम मुझसे ना मांगो, अपने भाई से मांगो। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। कोई बात नहीं, तुम लोग जहाँ भी रहो ना खुश रहना। और भैया आप चलिए अब घर से। नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊँगा, मैं इसी घर में, मैं साहब ने मुझे घर देंगे वहीं पे रहूँगा। और सृष्टि तुम भी भैया से माफ़ी मांगो। सृष्टि माफ़ी मांगो, सॉरी भैया। अब तुम लोग जा सकते हो। कोई बात नहीं करो। सॉरी भैया। ठीक है, हो गया, जितना माफ़ी मांगना था मांग लिया, अब जा सकते हो। अब बैठिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मेरी बात मानी और इन दोनों को नौकरी से निकाला। मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि कभी ना इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता इन्होंने मेरे साथ गलत किया, पर आप तो इन लोगों के बहुत से मालिक हैं, आप इनके साथ गलत ऐसा मत करिएगा। अरे नहीं भैया, आप मेरे से कुछ मत बोलिए। और वैसे भी आपने मेरा इतना बड़ा काम किया, ये छोटा सा काम तो मेरे को करना ही था। आप एक काम करिए, यहीं बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए भिजवाता हूँ।